जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपाम। ओम परम तत्वाय रामदेवाय गुम गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय दत्तात्रेयाय गुम गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय गणेशनाथाय गुम गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नवनाथाय गुम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो आदेश गुरुजी ओमकार आदिनाथ उदयनाथ पार्वती सत्यनाथ ब्रह्मा संतोषनाथ विष्णु अचल अचंबेनाथ गजबेली कंथेड़ीनाथ ज्ञान पारखी चौरंगीनाथ माया रूप मच्छंद्रनाथ जति रूप है गोरक्षनाथ घट घट पिंड व्यापी नाथ सदा रहे सुहाई नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। ओम नमो आदेश गुरु की शक्ति ही मेरी ही भक्ति फुरोह मंत्र ईश्वरो वाचा। सभी को जय गुरुदेव और हर हर महादेव। सभी के लिए कुछ नो गुरु भाई जी ने बताए थे प्रश्न। तो ज्ञान के विषय में तो एक प्रश्न आता था कि गुरुदेव आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ बातें की। तो बताता हूँ कि आत्मज्ञान देखो, आज थोड़ा विषय मेरे को आत्मज्ञान को आपको समझाना है। थोड़ा विषय इस तरह समझाना है कि इंसान के साथ घटता है, उसमें काफ़ी जगह विज्ञान का भी नज़रिया चलता है, विज्ञान की भी थ्योरी चलती है, विज्ञान का भी विषय चलता है। हम काफ़ी चीज़ें जो स्वयं घटाते हैं जीवन के अंदर, इसको भी मैं समझाना चाहूँगा। पहले आप आत्मा के स्वरूप को समझिए। हमारा शरीर आत्मा तीन चरणों में विभक्त, मतलब तीसरे शरीर के नीचे विराजमान है। शरीर है क्या? पहला शरीर हमारा है, इसको बोलते हैं स्थूल, जो पंच महाभूतों से बना है, अग्नि आकाश वायु पृथ्वी जल। और इन पंच महाभूतों से जो बना हुआ शरीर है उसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। जो हड्डियों मांस का जो हमारा दिखता शरीर है वो स्थूल शरीर है। इसके नीचे शरीर होता है जो सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर क्या है, इसका हम कैसे भान करें और ये सूक्ष्म शरीर क्या काम आता है? सूक्ष्म शरीर हवा और आकाश का मिश्रण है। इससे क्या हो, ये हम अनुभव कब करें? ध्यान की गहराई में जाने पर हम जब ऊपर वाले शरीर को विस्मित कर दे। काफ़ी लोग ने सवाल किया गुरुदेव, अब एक सवाल किए, ध्यान की बहुत गहराइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई की अवस्था है, बहुत ज़्यादा गहरी अवस्था है, सालों साल लगते हैं। लेकिन भोले भक्त हैं, उन्होंने प्रश्न किया गुरुदेव कुछ अनुभव करना। अनुभव होगा, इसमें निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलोगे तो मंजिल मिलेगी, चलना पड़ेगा। 2 कदम चल कर ऐसा मत करिए कि गुरुदेव मंजिल मिलेगी। गुरु पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास रखिए। प्रश्न को खत्म कीजिए। ये आपका स्थूल शरीर के प्रश्न है, ये खत्म नहीं होंगे तो ध्यान भी नहीं लगेगा। ध्यान रखना। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो साधना में है, जो ज्ञान की ऊंचाई को छूने चाहते हैं, जो गहरा विषय को जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और वो समझे, जब तक प्रश्न खत्म नहीं होंगे, प्रश्न जुड़े हैं शरीर से, स्थूल से, और ध्यान का विषय है आंतरिक सूक्ष्म शरीर का, समाधि अवस्था को प्राप्त करने का। तो क्या स्थूल शरीर को विस्मित करना पर अभ्यास कब करते हैं? धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। ध्यान में बैठता है कोई तो हमें क्या करता है, पहले अब स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? सूक्ष्म शरीर किससे बना होता है बता दिया। अब सूक्ष्म शरीर में क्या होता है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन सब का मिश्रण है हमारा सूक्ष्म शरीर। इनका मिश्रण है सूक्ष्म शरीर, और पंच तत्वों का मिश्रण है स्थूल शरीर। अब आप बोलोगे ज्ञानेंद्रिय तो स्थूल शरीर के अंदर आती है, लेकिन अनुभव शक्ति कौन करता है ये मुझे बताइए। एक मरे व्यक्ति को सुई चुभाते वो अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर निकल चुका है। इंद्रियां भले ही हमारे स्थूल शरीर के अंदर हो, हमें अनुभव सूक्ष्म शरीर से होता है इन चीजों का। और इसके नीचे हमारा एक शरीर आता है। पहले इस सूक्ष्म शरीर को भी अच्छे समझे। हम स्वप्न अवस्था में इसको महसूस कर सकते हैं, इसकी करवटों को महसूस कर सकते हैं। अब इसको एक थोड़ा विज्ञान की दृष्टि से ले जाता हूँ मैं, बहुत गहरा विषय। आप अगर इसको समझे तो भी आप जीवन के सारे प्रश्न को खत्म कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा विषय है। आप समझिए कि लाखों बीमारियां एक उत्तर होगा इसका। किस तरह कि मैंने एक बीच में 2-3 अमृतवाणी थी, उसके अंदर प्रश्न किया था। मैंने बोला था कि इंसान जैसा सोचता है वैसा भी हो जाता है। ये भी अच्छी बात है, काफ़ी लोग संत इसको बताते भी, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ कि हम माला करते हैं। मंत्र क्या है?
मंत्र शरीर को नहीं करना होता, शरीर तो एक माध्यम है, लेकिन माध्यम के बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। मनुष्य शरीर को महत्व क्यों दिया है? बाकी तो सूक्ष्म शरीर, आत्मा, कारक शरीर, ये तो सभी योनियों में चला जाता है, लेकिन जो हमारा साधन है भजन करने का, भक्ति करने का, ज्ञान प्राप्त करने का, वो मनुष्य शरीर के साथ ही हो सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर को में मोक्ष का द्वार कहा है। बिना शरीर के, अब मैं बोलूँ किसी का शरीर नहीं है, कोई किसी योनि में है, प्रेत है, देव योनि में, अब देवता स्वतः चाह के थोड़ी हवन थोड़ी कर सकता, नहीं कर सकती, वो अपने निमित्त करवा सकते हैं, कर नहीं सकते। तो माध्यम क्या हुआ? हमारा स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर हमारे इन सब का मिश्रण है, जो मैंने बताया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, 5 तत्व, मन और बुद्धि, 5 प्राण और मनोबुद्धि, इन सब का मिश्रण स्वप्न के माध्यम से हम काफ़ी अनुभव करते हैं कि हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो इसको विज्ञान की दृष्टि से समझें कि हमें संकेत होते हैं कि हमें कोई भी चीज़ मंत्र के द्वारा, भावनाओं के द्वारा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करा देते हैं, तो हमारे काम हो जाते हैं। इसको उदाहरण से समझें। अगर किसी को सोते वक्त मैं बार बार भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाऊं, कुछ डरावनी बातें बताऊं, तो वो गहराई से देखो, जो इंसान गहराई से सोता है, सूक्ष्म शरीर की तरंगें उसको कैच कर लेती है, पकड़ लेती है। वो क्या करता है, सूक्ष्म शरीर एक चिराग की बात है, आपने कभी ऐसा सुना होगा बचपन में कहानी, अलादीन के जिन की चिराग, तो वैसे ही होता है ये। हमें ऊपर वाले शरीर को, इसको जैसे ही घिसते हैं, यानी हमारे शरीर से जो भी तरंग इकट्ठे करते हैं, जो भी गहराई से सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करवाना है, उसी का हमें, इसीलिए मंत्र हमें सिद्ध हो जाता है। जैसे ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगा, सूक्ष्म शरीर की तरंगे क्या करती है, वायु और आकाश का मिश्रण है, वो हर चीज़ वो हमारे सामने ला के खड़ी कर देगी जो हम चाहते हैं। इसका अर्थ समझे कि हमें हर वो चीज़ मिल सकती है अगर हम चाहें तो देखा, दुनिया में काफ़ी लोग हैं अपने टारगेट को, गोल को अचीव कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि जुनून से जो चीज़ चाही जाए उसको मिलती है। ये सत्य बात है। ये माला में भी लागू होती है, भक्ति में भी लागू होती है, हर वो पागलपने में लागू होती है जो आपको चाहिए। अगर आप, मैं कहाँ हूँ इसका कोई मतलब नहीं, अगर आपने गुरु मंत्र को जान लिया, सिद्धि होती है हर मंत्र की। गुरु मंत्र को अंतर, अब मैंने बोला था काफ़ी प्रश्न ऐसे भी आए कि गुरु मंत्र 10 दिन से कर रहा हूँ, 3 महीने से अनुभव नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसने 10 दिन से क्या अनुभव हो गया। देखो, सबका धरातल अलग अलग होता है। शरीर से मंत्र नहीं करना होता है, शरीर तो एक साधन है। जब अंदर प्रवेश करेगा तो ये गुरु को कहने की जरूरत नहीं कि गुरुदेव इतने दिन कर लिए, आप अनुभव करोगे। ये तो सबके साथ होगा। कोई मान लो क्लास में फेल आ जाता है, दूसरे साल तो पास आएगा, कभी तो आएगा, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, सभी सब आएंगे। तो क्या करते हैं हम, कोई भी चीज़ चाहते हैं, तब एक समय निर्धारित किया गया कि अब सोते समय जिस चीज़ का मनन करते हैं, तो इसके अंदर बहुत प्रश्न होंगे। हमें सूक्ष्म शरीर के पास जो भी तरंगे पहुंचाते हैं, हमें जो चाहिए वो चीज़ पहुंचाते हैं, तो हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, ये ध्यान रखना। अब वो पहुंचती कैसे, कि ये भी बड़ा विषय है कि गुरुदेव ऐसा क्या किया जाए तो मेरी कामना है करोड़पति बनने की, मेरी कामना है बड़ा कुछ लेने की, तो सूक्ष्म शरीर के पास कैसे पहुंचाऊं ताकि मेरा काम हो जाए। तो आपको उठते बैठते उसका चिंतन करना होता है ताकि वो आपका जुनून बन जाए। और चिंतन करना शुरू कर गया। देखो, भगवान के प्रति हम बोलते हैं हमारी भाषा में कि भक्ति के प्रति जुनून होना चाहिए। अगर जो भी चाहिए उसको देखना शुरू कर दिया 24 घंटे, वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। उसका मनन कर दिया, सोते उठते वक्त, कुछ बीच की अवस्थाएं होती है, जैसे संध्या के समय हम पूजन करते हैं, जब दो चीज़ों का मेल होता है, जब संध्या को बड़ा महत्व दिया है पूजन की पत्ती को, सुबह का 2 संध्याओं का जब मिलन होता है, अंधेरा जाता है, सूर्य उगता है, इसमें भी बड़ा महत्व दिया गया है। ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस, ये क्या है, मिलन है। एक चीज़ छूटती है, एक मिलती है, एक समय छूटता है, एक मिलता है। इस चीज़ों का भेद, उस वक्त ग्रह नक्षत्रों की दिशा कुछ मतलब इस तरह की दशाएं होती है, उस वक्त हमें वो चीज़ जल्दी प्राप्त हो जाती है। बोलते हैं ना, मंत्रों में भी ऐसा होता है, कभी हम ग्रहण वगैरह करते हैं तो हमें जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बशर्ते कि 1 महीने करे और ग्रहण के दिन अगर 21 माला करे तो 1 महीने का पुण्य उस दिन 21 दिन में मिल जाता है। वो समय का प्रभाव है। ठीक वैसे ही जो किसी ने अगर बिना बारिश के मौसम में अगर खेती कर ली तो समय लगेगा, और कुछ ऐसे हैं तो तुरंत ही खेती की, उसी बरसात होने वाली तो उसका तो बेड़ा पार। उसी प्रकार समय का भी बड़ा महत्व है।
तो मनन करने के लिए तो किस तरह विषय आएगा, किस तरह हम सूक्ष्म शरीर के पास पहुंचाएं ताकि हमारे कामना या हमारे जो चाहते वो मिल जाए, बस पैसे हो जाए, नाम हो जाए, सब चीज़ हो जाए। तो इसका एक देखो समझना है, ध्यान रखना कि बातों को सुनना है, प्रश्न नहीं करने। मुझसे कुछ मत पूछा करो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूछना नहीं है। आपके बिना बोले मैं समझ सकता हूँ कि एक इंसान को क्या क्या चाहिए, मैं भी शरीर के अंदर हूँ, मुझे पता है क्या चाहिए। आप ग्रस्त हैं तो परिवार को सुख शांति चाहिए, आप ग्रस्त हैं तो पैसे चाहिए, आप परिवार को सुख देखना चाहते हैं, उसके बाद विचार करेंगे आपके भाषा में कि गुरुदेव बाद में देखेंगे को मोक्ष का रास्ता। चलो ठीक है, आपने विचार किया, अच्छा किया, जो किया। मैंने बोला ना, गंगा है कि जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन सुनना है काफ़ी चीज़ें के कारण आप खुद हैं। एक बीच में भी मैंने एक दो बात बोला था कि दुखी और दुखी खुद 10 दुखी इंसानों से मिलिए आप, अब वो करते क्या है, इसकी विपरीत आपको करना है। 10 दुखी इंसानों से मिलोगे तो वो क्या करेंगे, सोते वक्त रोएंगे, पहला काम वो करेंगे। सोते वक्त वो रोएंगे, उठते वक्त वो रोएंगे। क्यों मैंने बोला बीच की संध्याओं का सूक्ष्म शरीर से बड़ा महत्व है। जब हम सोते हैं तो सोने से 15-20 मिनट, जब तुरंत जिस वक्त हमें नींद आती है उससे 20 मिनट आधे मिनट को समय को समझिए कि उस वक्त जैसे जैसे स्थूल शरीर थकता है, नींद आती जाती है, और हमारा सूक्ष्म शरीर के पास हम सबसे ज़्यादा नज़दीक सूक्ष्म शरीर के पास रहते हैं। अर्धचेतन अवस्था, समाधि में क्या होगा या ध्यान में क्या हो गया, हम शरीर को भूलेंगे, और नींद में हर रोज़ हम उस अवस्था में आते हैं। ध्यान रखना छोटी सी चीज़ में कि हम सोएंगे और सूक्ष्म शरीर जागृत होगा, और उस वक्त कोई इंसान रोता है। हम काफ़ी लोग जो मिलते थे मिले हैं, उनको हमेशा बोलते हैं कि कभी सोते वक्त रो के नहीं सोना है, पति पत्नी हो तो झगड़ा करके नहीं सोना है। वो सोएंगे तो सूक्ष्म शरीर क्या, मैंने बोला चिराग की भांति होता है, उसके पास तरंगे पहुँचे। किस तरह की तरंगे पहुँचेगी कि दुखी भावना की, कि आप दुखी हो, आप चाहे उस वक्त ये मांगो कि हे भगवान मैं दुखी हूँ, सुखी करते, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, वो भगवान चला जाएगा कहीं पर। आपको सिर्फ वो सूक्ष्म शरीर क्या चीज़ पकड़ लेगा कि आप दुखी हो, और जिस चीज़ को पकड़ता है उसको गुना में कर देता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। इसलिए आप दुखी सोए, सुबह उठ के फिर दुखी रहेंगे, और दिन भर आपका वैसा ही चलेगा। 10 गरीब लोगों के पास जाइए, जिनकी आप बोलते हैं इनके पास कौड़ी नहीं, उनके पास जाके सिर्फ आपको प्रमाण देना है कि गुरुदेव बोल रहे हो सत्य है कि नहीं। उनसे मिलिए और बोलिए भाई कैसा चल रहा है, तुझे कैसी लगती है ज़िंदगी। वो एक ही बात ज़रूर बोलेगा, 10 के 10 नो नहीं बोलेंगे, 10 के 10 यही बोलेंगे गुरुदेव नहीं। वो खुद आपको बोलेंगे कि भाई मेरी किस्मत तो सबसे फटीचर है, मेरी किस्मत सबसे घटिया है, मेरी तो भगवान भाग लिखना ही भूल गया था, मेरी तो कोई देखता नहीं, जब से जन्मा हूँ दुख ही दुख देख रहा हूँ। वो एक ही चिंतन करता है, दुख दुख दुख। और सूक्ष्म शरीर की तरंगे सुबह शाम करते करते उसको कभी भी पकड़ेगी ज़रूर। क्यों कि जिस पर पकड़ेगी वो हर चीज़ को गुना में कर देगी। उसको यही पता है कि इस चीज़ को बढ़ाना है, जिस चीज़ का चिंतन करोगे वो होने लगेगा। चिंतन क्या करते हैं, दुखी इंसान 24 घंटे दुख का चिंतन करते हैं। टाटा अंबानी के पास जाओगे तो उससे कोई काम करने में टेंशन नहीं होगी, वो नेगेटिव सोचता भी नहीं, नकारात्मक सोचते हैं। उसे पता है मेरा काम तो चलेगा, इतना पॉजिटिव इतना सकारात्मक है तो उसका काम सत्य में चलेगा। इसलिए पैसे वाले और पैसे वाले होते रहते हैं। क्यों कि उसकी सोच भी हो गई इस तरह से। इसमें भगवान सत्य बताऊं तो भगवान का रुपये पैसों में कोई रोल नहीं है। अगर ऐसा होता, लक्ष्मी माता हिंदुस्तान के अंदर है विराजमान, मैं मानता हूँ आप पूजते हो। अगर मैं बोलूँ इटली इराक में, आप बोलोगे सऊदी अरब में बहुत पैसे, सोने की गाड़ियों में घूमते हैं। अब वहाँ लक्ष्मी कोई जानता ही नहीं, लक्ष्मी माता को, तो वहाँ पैसे कैसे आए। तो इसको आपको जानना है। इस चीज़ को जान गए तो आप काफ़ी चीज़ों को जान जाएंगे। मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि आपको जीवन में कुछ चीज़ों का सुधार करना है, कि अपने शरीर को समझिए। मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा आपको, ताकि समझिए आप सूक्ष्म शरीर को समझना है कि हम आपको चिंतन अच्छा करना है। आज के बाद सकारात्मक सोच रखनी है, गुरुदेव आज के बाद अच्छा हो रहा है। सोते वक्त ये सोचिए हाँ भगवान अच्छा हो गया। इसकी एक विधि और बताऊँ, जो आपको एक डायरी, जो 500 पेज की एक डायरी रखनी है, इसका अपने सूक्ष्म शरीर पे किस तरह हम अपनी कामनाएं पूरी कर सकते हैं। आपको एक डायरी लेनी है, कोई भी 500-1000 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा पेज की वो डायरी लीजिए, वो अपनी पर्सनल डायरी रखिए। अब क्या करते हैं, जब हम सोते हैं अर्धचेतन अवस्था में, जब हमें लगता है कि अब हम सोने वाले ही हैं, और ध्यान रखना इस डायरी को लिखने के बाद, इस लाइन को लिखने के बाद आपको किसी से बात नहीं, सीधा आंखें बंद करके सोना है।
और ऐसा नहीं करना कि 9 बजे लिख दिया, 10 बजे बातें कर रहे हैं घर पे परिवार से और 11 बजे सोते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको मैंने बताया था कि सूक्ष्म शरीर के हम जब पास होते हैं, जब हम सोते हैं, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर दिन भर की थकावट से सोने लगता है, तो हम उस वक्त सबसे ज़्यादा सूक्ष्म शरीर के पास होते हैं। और सूक्ष्म शरीर के पास जो भी हमारी विशेष, जो भी हमारी कामनाएं पहुंचती है, वो जल्दी से, वो पूरे ब्रह्मांड में वही हरकतें, वो मतलब ऐसा ही माहौल बना देगा कि हमारी जो कामनाएं वो पूर्ण होने, अपना स्वतः पूर्ण होने लगेगी। तो आपको डायरी को क्या करना है, रोज़ शाम को जिस वक्त हम सोते हैं, बस इसको लिख के बाद सीधा सीधा सोना है। जो भी कामयाब होना चाहता है, ये तो इतना सटीक है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको क्या करना है, डायरी के एक पहले पेज में लिखना है, स्टार्टिंग में एक लाइन, 21 लाइन लिखनी है। 21 लाइनें क्या लिखनी है, पूरा देखो प्रसन्नता के साथ, पूरा सकारात्मक होकर लिखना है। हे गुरुदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा से आज मैं करोड़पति बन गया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात समझे मेरी? ये तो मैंने इसलिए बताया कि आपको पैसों की ज़रूरत हो तो ये लाइन लिखनी है। अब ये नहीं करना है कि आप अब ये नहीं, ये सोच लिया तो गलत हो जाएगा कि गुरुदेव अभी तो मेरे पास 1 रुपया नहीं है, ऐसे कैसे हो जाए करोड़पति। यही हमारी नकारात्मकता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। और किस तरह सोचना है, ऐसा नहीं कि करोड़ रुपये आने लगे हैं, आने नहीं लगे हैं, आ चुके हैं। इतनी सकारात्मकता से एक लाइन लिखनी है आपको, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से, दया से, ईश्वर की कृपा से मैं आज करोड़पति बन चुका हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन ऐसे करके 21 लाइन लिखनी है। सीधा डायरी को तकिए के पास रखना है और परमात्मा का, गुरु का नाम लेकर सो जाना है। तो गुरुदेव इससे होगा क्या? इससे क्या नहीं हो सकता बताओ? कामनाएं तो है संसार के अंदर, जो भी चीज़, हर चीज़ की। देखो मैंने ये लिखा है, आप गुरु की प्राप्ति कर सकते हो। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, हे गुरुदेव मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, आपने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको दर्शन भी होने लगेंगे। आप समझ नहीं कि मैंने बोला अलादीन का चिराग, इसका अर्थ जो भी कामना है वो मांगनी है आपको, लेकिन लिखना है जब तक वो पूरी नहीं हो, और बहुत जल्दी पूरी होगी, ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद है कि मन से लिखोगे, विचार करके लिखोगे, और इसी अवस्था को याद करके और इसी समय को लिखोगे, याद करके लिखोगे, तो 500 पेज से पहले आपकी 500 पेज तो बहुत दूर है। आपकी भावना अच्छी होती 10 दिन में, 5 दिन में वो सूक्ष्म शरीर जिस दिन आपके भावना को पकड़ लेगा, आपकी सारी कामनाओं पकड़ते ही उस पर काम करना शुरू कर देगा। अब करोड़पति, ऐसा तो नहीं मत कि कल करोड़पति हो जाए, लॉटरी लग जाए, वैसा नहीं होगा। ऐसी व्यवस्थाएं बनने लगेगी कि स्वतः ही आपको लगेंगे कि पैसे आने के रास्ते खुलने लगे हैं, अब लगता है करोड़ों रुपए हो जाएंगे। 3 चीज़ नहीं लिखनी, गुरुदेव मैं अब दुखी से सुखी हो रहा हूँ, दुख का नाम ही नहीं लिखना है, होने वाला हूँ नहीं लिखना है, सब में हो चुका हूँ। चाहे एक मकान किराए का है तो आपको लिखना है, हे गुरुदेव आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम करने के बाद लिखना है, गुरुदेव आपकी कृपा से आज मैं अच्छे खासे मकान में रह रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तो मकान की व्यवस्था होने लगी। एक चमत्कार है, इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझना है इसको। इंसान के साथ वही घटता है ज़्यादातर लोगों के पास, इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं होता है कि किसके पास क्या है, क्या सुख दुख जरूर है, लेकिन परिवर्तन आने का निश्चित ही परिवर्तन आता है, निश्चित ही परिवर्तन आता है। गुरु वचनों पे आस्था होनी चाहिए, लेकिन लोग इतने नकारात्मकता से भर गए। मैं अगर किसी बोलूं कि जा तो कल करोड़पति हो जाए, कि गुरुदेव आज एक पैसे ही नहीं, कल कैसे करोड़पति हो जाऊंगा, वो पहले ही शुरू कर देगा रोना, उसको अंतर में लग जाएगा, वो तो कैसे बन सकता हूँ, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। यानी वो उसको दिमाग में ही, सपने में भी वो ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं बन गया हूँ, मैं बन सकता हूँ, ऐसा नहीं सोच सकता। वो कोई गरीब है तो वो आंकड़े लगाएगा, अगर 10,000 रुपये कमाऊंगा तो जिंदगी भर आएंगे, तो भी अगर 1 रुपये नहीं खर्चूंगा तो करोड़पति नहीं बन सकता। इस तरह आपको सोचना सकारात्मक है, ये सूक्ष्म शरीर का काम है। आप समझ गए होंगे, बहुत काम ले सकते, इसमें माला की सिद्धि हो सकती है, आपकी भावना तरंगी पकड़ता है। इसलिए शास्त्रों में देखो, मन ज्ञान और विज्ञान किस तरह, ज्ञान से विज्ञान बना है, विज्ञान से नहीं, ज्ञान से विज्ञान बना है। अब ज्ञान से कैसे विज्ञान बनाए, हम साधनाएं बताते हैं, तो क्या बताते हैं, साधना जब करनी होती है तो गुरु हमें ये बोलता है कि जब करते वक्त आपको लगता है ईश्वर के दर्शन होने चाहिए, जब पूरा संसार ऊर्जा में है,
हमारे शरीर से तरंगें निकलती रहती है। देखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी अनजान आदमी के पास जाते हैं और हम उसको देखते प्रेम होने लगता है, पता नहीं कभी उसको देखा नहीं, लेकिन उससे बातें करने का मन करता है। और ऐसे भी इंसान आपके जीवन में टकरते हैं, देखते ऐसे गुस्सा सा आएगा, ये लगता है इससे ये दूर चला जाए तो ठीक है। क्यों? क्या वो तो कभी मिला नहीं, तो भी क्यों लगता है? क्योंकि उसके शरीर की तरंगे हैं सबकी, हमारे शरीर में कोई मैच करती है नहीं करती है। एक बात और कहना चाहूँगा, 50 देखो मैं एक प्रश्न को नहीं उठाता कभी भी। जब गुरु भाई जी के पास में एक शरीर के प्रश्न आते हैं काफ़ी सारे, तो मैं समझता हूँ इस पे बोला जाए। आप समझिए कि मैं इतना कैसे बोल सकता हूँ कि 2-3 हज़ार साथ में प्रश्न आए तो मैं संभव ही नहीं हो सकता कि 2-2 मिनट दूंगा तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे, और 2 मिनट में समझा नहीं सकता। मैं गुरु की परंपरा को निभाता हुआ विस्तार से कहना चाहता हूँ ताकि उलझने मिटे आपके जीवन की। तो आपको क्या करना है कि इस विधि को तो आप समझ चुके हो। और मंत्रों में क्या होता है कि हम गुरु परंपरा में ये बताते हैं कि जहाँ मंत्र जप करते हैं, हमारे मंत्र से होता है कि हर मंत्र के अंदर एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा होती है, और हमें देवता से साक्षात्कार कैसे होता है ये भी विषय है। सब चीज़ें इसके अंदर आएगी, अलग से कुछ नहीं। मैंने बोला आपको प्रश्न नहीं करना, आपको सुनते जाना है। आज नहीं तो कल आपके प्रश्न का उत्तर स्वतः आ जाएगा। जो अंदर पैदा हुआ नहीं है होगा उससे पहले आ जाएगा, ये ध्यान रखना। मंत्र जप करते हैं तो जिस आसन पे करते हैं उस आसन को किसी को स्पर्श नहीं करने देना, क्योंकि हर शरीर में एक ऊर्जा होती है, वो हमारे शरीर में संपर्क में आए, सकारात्मक हो नहीं हो, हमारे विघ्न आ सकते हैं। हमने देखा कहीं पूजा पाठ के स्थल होता है, वहाँ पर एक छोटी घंटी रखी होती है, घड़ियाल रखता है, सालिग्राम जी रखे होते हैं, कोई तस्वीर, शिवलिंग, ये सब क्या, ये सब एक पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ते हैं ताकि हमारा क्षेत्र पूरा सकारात्मक हो जाए। आसन और माला को कभी स्पर्श नहीं करना देना चाहिए, सावधानियां रखनी होती है साधनाओं में। आगे कुल देवी की उपासना करो, कोशिश करिए एकांत में करिए, हो सके जहाँ तक। देखो स्थिति बोलते हैं, स्थिति कहते हैं एकांत। मंत्र करना है गुरुदेव एकांत तो संभव नहीं है, तो सब चीज़ों में, हर चीज़ में तोड़ मत ढूंढिए। अब लोगों को साक्षात्कार होते क्यों नहीं है कि जहाँ तस्वीर जरूर थी, हाँ गुरुदेव तस्वीर मिली नहीं, मैंने तो ये रख दिया, ठीक है। माला गुरुदेव चंदन की बोला था, आपने चंदन की मिली, रुद्राक्ष कर लियो। हर चीज़ के अंदर आप तोड़ ढूंढते हो, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते नहीं हो कि नहीं मिली तो उसको लाऊंगा, खोजूंगा। यहाँ तक हो गया कि कुलदेवी का पता नहीं तो वे आप कैसे कुलदेवी पर, अरे कोशिश तो करो, आपकी कुलदेवी है, कहीं पता मिलेगा। तो ये आपका विषय है। तो साधना में बता दिया भाई किस तरह आपकी ऊर्जा का काम होता है कि आपको आसन को स्पर्श नहीं करने देना चाहिए। माला कभी कोई नहीं देखे, इसलिए गोमुखी बनती है। और एकांत में मान लो गोमुखी नहीं है तो ऐसे कमरे में करिए जहाँ आपके सिवा माला कोई देखे नहीं, आपको कोई नहीं देखे। जप करते हुए कोई देखना नहीं चाहिए, इसकी भी बड़ा महत्व है। क्योंकि आप साधु कपड़ों से नहीं, आप जब माला करते हो तो आप साधु अवस्था में ही होते हो। साधना करने वाले संत हैं, साधु हैं। आप एकांत कमरे में चयन कीजिए, उस कमरे में कम से कम प्रवेश लोगों को लाइए। अगर ऐसी अवस्था बनती है अच्छा है, लेकिन कुलदेवी की उपासना है तो गृहस्थ में भी चलेगा। लेकिन कुछ विचित्र अनुभव करना चाहते हैं कुछ लोग, बिल्कुल चाहते हैं। देखो देवीय ऊर्जाएं सब जगह नकारात्मकता की जगह प्रवेश नहीं करती। घर के अंदर आप अच्छा सोचते हो सकता है आपके घर वाला को ये सोचे कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तो उसकी सोच से भी उस पर देवताओं पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको ऐसी जगह का चयन करना है जहाँ कोई आए जाए नहीं। अगर आता है तो कमरे को साफ़ सफाई रखे, किसी को प्रवेश निषेध रखे जहाँ तक हो, नहीं तो साफ़ सफाई पूर्णतः रखे। सात्विक तार बरतनी है आपको। और अब इसमें मंत्र कैसे काम करता है, हम मंत्र ज़्यादा करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का, हर कोई बीज मंत्र होता है, चाहे गुरु का मंत्र हो चाहे उस मंत्र की ऊर्जा होती है, ऊर्जा हमारे शरीर में वर्क करती है। अब वो मंत्र क्या करता है, अब जैसे गुरु की तस्वीर वो सिद्ध कैसे होता है, मैंने गुरु मंत्र किया, करते करते गुरु के सामने देखना तस्वीर, गुरु की छवि और मंत्र करने से मेरे शरीर में वो तत्व जागृत हो पूरा, जो कहना यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड के अंदर गुरु की छवि तो मेरे अंदर भी है, जो बाहर दिखता है वो अंदर है। लेकिन एक झटके में एक बार कहने से आपको ये समझ में आएगा नहीं, समय लगेगा, लेकिन इसको अंदर अनुभव करने के बाद धीरे धीरे अनुभव होगा। तो फिर इसी तरह मंत्र काम करता है। हम देवताओं की पूजा करते हैं तो यंत्र, पहले एक पद्धति यंत्र की। यंत्र क्या है, यंत्र हमारी तरह जैसे हमारा बाहर का शरीर है वैसे ही देवताओं का क्या है,
एक शरीर है उसको बोलते हैं यंत्र, ना कि तस्वीर। तस्वीर प्रारूप है ताकि हमारा मन लगा रहे, एक चित्त लगा रहे कि भाई देवता को प्रारूप है, देखने से थोड़ा भावनाएं तो बनती है। पौराणिक समय में तस्वीरें नहीं थी, कौन सा फोटोग्राफर था, कहाँ तस्वीरें थी, नहीं थी। जैसा पत्थर मिला लगा दिया वो शिवलिंग हो गई, कोई कलाकारी नहीं, बस कुछ नहीं, भावनाएं थी। और यंत्र बनाने की पद्धति थी अच्छी। गुरु भाई जी आपको बताएंगे कुलदेवी का मतलब कैसे, अगर नहीं मिलती कुलदेवी नाम से तो वो बताएंगे किस तरह आप भोजपत्र पर बना के कुलदेवी की प्राप्ति कर सकते हैं, वो आगे बता देंगे आपको वीडियो बना के। तो फिर यंत्र देवताओं का स्थूल शरीर है और मंत्र देवता को प्राण है। स्थूल शरीर में जैसे प्राण प्रवेश करता है हमें सिद्धि होने लगती है। मंत्र हम बोलेंगे, सामने पड़ा रहेगा देवताओं का यंत्र जो हमने बनाया है, या जो हमने किस तरह देवी का यंत्र है, जो यंत्र बना है। अब मंत्र बोलते बोलते मंत्र की ऊर्जा और देवताओं की ऊर्जा उस यंत्र में प्रवेश करेगी तो जागृति होने लगेगी और हमें सिद्धियां प्राप्त होने लगेगी, उस देवता को दर्शन होने लगेगा। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्थाओं में दर्शन होता है तो हमें ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा में, अग्नि रूप में। उसके ज़्यादा हम स्वप्न अवस्था में कब होगा, हम उसको आसन पे रहेंगे तब अनुभव ज़्यादा होगा। और अगर पूर्णतया आप देखना चाहते हैं बस देवी के प्रारूप को देखूं किसी तरह, तो अंदर एक आग भी होनी चाहिए। किस तरह आग के दर्शन की ललक। और फिर आपको माला करने के बाद उसी आसन पर उसी जगह सोना है। हर जगह एक ऊर्जा चलती है जहाँ, इसलिए जो प्रचंड साधनाएं होती, आसन को त्यागा नहीं जाता, उस कक्ष को नहीं त्यागा जाता। ऐसा नहीं कि माला यहाँ कर दी, दूसरे कमरे में सो गए, वहाँ दर्शन हो जगह होगा स्वप्न के माध्यम से, भावनाओं से, लेकिन वो चीज़ें देखना चाहते हो जो चमत्कारिक है वो वहीं पे होगी, उसी कमरे के अंदर। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैंने आपको आश्रम पे निमंत्रण किया, आपको भोजन करने के लिए आना है कि ठीक है, आपको आश्रम भोजन करने के लिए आना है। जब आप आए उस वक्त मैं दूसरे जगह चला गया, मैंने निमंत्रण कहाँ दिया था आश्रम में, तो आपने निमंत्रण कहाँ दिया उसी कक्ष में, उसी जगह पर, उसी जहाँ यंत्र रखा है, जहाँ देवताओं की तस्वीर रखी है, और आप दूसरे कमरे में चले गए। क्योंकि आप चैतन्य नहीं हो, चेतन हो गए तब तक तो ऐसी एक अवस्था ऐसी आती है जब आप मंत्र करोगे देवता सामने बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि शरीर जैसा भावना अनुभव होगा, बिल्कुल सामने बैठे। तस्वीरों में हरकत होने लगेगी, सूक्ष्म शरीर जागृत होता है तो तस्वीरों में आप देखोगे, उस तस्वीर में आंखें, मतलब सारा भाव बदल जाएगा। इसलिए मैंने ये पहले ये नहीं समझाया तो कि आप करते रहिए, आप करने से ये समझ जाएंगे। मैंने देखा गुरुदेव की तस्वीर ताटक करिए तो भी आपके अंदर सूक्ष्म शरीर जागृत होने लगेगा। तो इस तरह उस चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं आप, देवी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा होगा, हवन करते हैं तो क्या होता है, हवन करने से जितना जप करते हैं उसका 10 अंश हवन होता है। शास्त्रों में प्रमाण 10 अंश, मतलब अगर मैंने 1 लाख जप किए हैं तो इसका 10,000 हवन होगा, उसके बाद 10,000 उसका तर्पण होगा और मार्जन होगा, उसके बाद आप भोजन होगा। 10,000 हवन, उसके बाद 1,000 हो जाएगा आपका तर्पण, और उसका हो जाए 100 मार्जन, और 10 उसके निमित्त 10 अंश करते 10वां हिस्सा भोजन, यानी 10 लोगों को उसके निमित्त खाना खिलाना। ये देवी की सिद्धि होगी। इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। दर्शन एक बार में नहीं हो, दूसरी बार करिए, क्योंकि देवी में कोई दोष नहीं है। कुछ लोग ये देखो, आपने बोला कि गुरुदेव मंत्र करता अनुभव नहीं हुआ, तो गुरु की गलती नहीं है। ये सोचिए कि आपका धरातल मजबूत नहीं है, उसको मजबूत करना है, वो मजबूत होते दर्शन। तो गुरुदेव वहीं पे हैं। पादु का अर्थ क्या है, पादु का साक्षात गुरु स्वरूप ही होता है, वो पास में तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, दर्शन होंगे, वो वहीं पे हैं, वो दिखते नहीं। आपकी आंखें कमजोर है, आप वहाँ देखने में सक्षम नहीं हो। जिस दिन आप में परिवर्तन आएगा वो आपको दिखने लग जाएंगे। अभी सूक्ष्म शरीर की अवस्था है, तब 80% लोगों को दर्शन होते हैं कब, जब वो अर्ध निद्रा अवस्था में होता है, या एक भावनाओं के अंदर खोया होता है, या कोई मंत्र जप करते हुए ऐसी अवस्था में चला जाता, तब दर्शन होते हैं। लेकिन शरीर से क्यों नहीं होते, क्योंकि उसका शरीर पहला पूर्ण तरह सूक्ष्म शरीर जागृत होगा, तब ये शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए देखने के लिए। देवताओं के इस शरीर से हम जल्दी से दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ऊर्जा का ठीक वैसा ही है जैसे बहुत बड़ा बिजली का टावर हो, छोटा सा बल्ब लगा दिया जाए तो फट जाएगा। अगर किसी ने ये काम ना कर ली कि देवी ने, किसी की देवी मान लीजिए कुलदेवी चामुंडा है, तो चामुंडा प्रचंड है, चामुंडा नाम ही चामुंडा, तो प्रचंड है ही। अब उसकी दर्शन की कामना की, समता अपनी, और बार बार के देवी दर्शन देवे नहीं, देवी दर्शन देवे नहीं, तो ये समझिए कि दर्शन, वो तो माँ है। दर्शन जब तक आपका धरातल मजबूत नहीं होगा, घबरा जाओगे आप, दर्शन से डर जाओगे आप,
आपकी ऊर्जा से। आपने ऐसा देखा नहीं, मंत्रों से लोग घायल भी हो जाते हैं, लेकिन गुरु क्या करता है, गुरु उस जैसे मैंने अपने फ़ोन चार्जर लगाते हैं तो फ़ोन लाइट और फ़ोन चार्जिंग केबल के बीच में एक ट्रांजिस्टर होता है, एडेप्टर। अगर वो गुरु एडेप्टर की जगह, उसको पता है कि शिष्य का धरातल यहाँ तक ही मजबूत है, इसलिए गुरु जरूरी है। देवताओं से बढ़कर गुरु जरूर जीवन में ज़रूरत पड़ता है, उसके बिना तो विक्षिप्त हो जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, मंत्र भी लेते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न ऐसा ही गुरु भाई जी के पास आए कि गुरुदेव के मंत्र तो मैंने कहीं से लिया था, उस गुरु ने दिया था, और ये सही है कि नहीं ये बताइए। तो आप मूर्ख हो, पहली बार गुरु से मंत्र ले लिया, किसी से भी लीजिए, आप गुरु को ऐसे मतलब इस्तेमाल कर करके देख रहे हो कि ये गुरु अच्छे हैं, ये आपने प्रूव कर दे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो आपको गुरु के अंदर वहाँ श्रद्धा नहीं थी, यहाँ भी नहीं होगी। किसी को नहीं होगी श्रद्धा, उसको कहीं नहीं हो सकती। नहीं मिलने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया पूर्णतया पड़ी है खाली। पात्रता उसकी नहीं है, वो लोगों में ढूंढता फिरता है। उससे मंत्र लिया, उससे ये किया, फर्क नहीं पड़ा, अब उसको मेरा क्या करना चाहिए। मंत्र किसी का, ज्ञान किसी का। मैंने बोला ना, क्या होता है लोगों के पास ज्ञान है किस तरह का, 4 किताबा का, 4 कोई किसी से वाद विवाद करने से जो मिल गया, 4 किसी संतों को सुन लिया, ऐसे करके उसके पास खिचड़ी है, प्रॉपर कुछ नहीं है, एक मसाला सा हो गया। अब वो इधर का रहा ना उधर का। एक जगह एक गुरु पर श्रद्धा। अगर एकलव्य को एक मूर्ति अगर सब कुछ ज्ञान दे सकती है, तो आपको गुरु भी ज्ञान दे सकता है। भटकते फिरते हो, ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। पागलों जैसे लगते हैं कि गुरुदेव उसने, मैंने मंत्र लिया था, अब कर रहा हूँ लेकिन फ़र्क लगा नहीं, आप मुझे ये विधि बताइए। तो गुरु वो था, श्रद्धा मुझ में दिखा रहे हो, तो आप गुरुद्रोही हो जाओगे। या तो उसको छोड़िए, या उस गुरु के पास एक बार वापस जाइए। आपको प्रीत नहीं है उस गुरु के अंदर, प्रीत होती तो वो मंत्र भी काम करता। सब छोड़ के मेरे पास कहाँ आओगे। प्रीत रखिए, मंत्र लिया तो मंत्र के साथ, अगर गुरु में प्रीत नहीं तो मंत्र काम करेगा कैसे। हर मंत्र जागृत होता है एक अवस्था तक, ठीक है ना। ये सब ऊर्जाओं का काम है। क्षेत्रीय एक धरातल है जहाँ आप मतलब मंत्र जब करते करते शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती है कि देवता साक्षात दिखने लगते हैं, क्योंकि देवता तो हैं ही, कण कण में है। अगर ठीक वैसे ही मैंने बोला ना, अगर आपके अंदर एक पावर नहीं है, अगर दिख गए तो आप विक्षिप्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे, क्योंकि उस ऊर्जा को आप सहन नहीं कर सकते। देवी ऊर्जा कोई बच्चों का खेल नहीं है। गुरु मंत्र उस धरातल को मजबूत करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ 1 लाख 50 लाख करिए, जिंदगी भर करिए, करते रहना, उठते बैठते करते रहिए बस। वो आपके धरातल को मजबूत करेगा। और जिस मकान की धरातल नींव जितनी मजबूत होती है, उस पर कितने माले खड़े कर दीजिए, वो गिरेगी नहीं। ये गुरु का महत्व है। आप कोई भी साधना, जब आप जितनी हो जाओगे, मैं बोल रहा हूँ, आप पूजा करना, वो तस्वीर हिलेगी, आपको लगेगा बस मेरे सामने शंकर भगवान बैठे। भावनाएं बदल जाएगी आपकी सारी। जल्दबाजी में नींव कच्ची पक्की है, मकान खड़ा कर दिया, अब गिरेगा, गुरुदेव मेरा मकान तो गिर गया। सबसे ज़्यादा गुप्त विद्या है गुरु विद्या। अब इसको पूर्णतः नहीं जाना तो जीवन में कुछ नहीं जाना। अगर 1 माला इसकी करते हो, 7 माला देवी की करते हो, अगर इसमें पूर्णतः श्रद्धा नहीं हुई मूल मंत्र में, देवी की 1 लाख कर लेना, फिर आप फिर भी ये जवाब दो, गुरुदेव कुछ फर्क नहीं पड़ा। गुरु के अंदर प्रीत होगी तब वो आके खड़ी हो जाएगी। ये 7 करोगे, वो 1 करोगे तो भी आ जाएगी वो। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप धरातल मजबूत, आपके एक पुरुष हो, एक मनुष्यता हो। एक देवता देखते क्या है, अब सोचिए कोई मलिन इंसान है जिसने 1 बार सुना और उसने मंत्र करना शुरू कर दिया, 1.25 लाख जो बताया उसको भी पूरा कर दिया, श्रद्धा भी दिखा दी, और उसके जीवन के कृत्य ऐसे नहीं है कि देवी दर्शन हो, तो भी नहीं होंगे। इसलिए हमने शुरू से क्या बोला, हाथों से कर्म करना है। मंजिल को महत्व नहीं दिया जाता कि देवी आएगी तब आएगी, उसको छोड़िए। आपको उसका सामना करते वक्त ऐसा रखना चाहिए, मन में एक अहम का भाव होना चाहिए कि देवी मैंने सारे काम अच्छे किए, मैं आँख से आँख मिला सकता हूँ आपकी। मैंने धर्म किया है, गरीबों के लिए कुछ किया है, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए किया, तो आपका वही ये देखती है, वो ये नहीं देखी आपने कमाए कितने। कर्म, देवता हमेशा कर्म देखते, कर्मों के आधार पर लोगों के दर्शन होते हैं। देवी दर्शन भी कर्म का फलित है। पाप करोगे घनिष्ठ और गुरु मंत्र कर ले तो भी कुछ नहीं होगा। कर्म सुधारने, कर्मों पर नहीं,
तो स्वतः गुरु मंत्र, गुरु पे आस्था है, गुरु का मंत्र कर रहे हैं, साथ में गुरु ने बताया वो कर्म भी कर रहे हैं, तो फिर निश्चित ही होंगे, इसमें संशय नहीं रखना। और जो सकारात्मकता का बोला है सूक्ष्म शरीर की, इतना बड़ा विषय बना दिया मैंने ताकि आप समझ जाएं। सकारात्मक सोच का अर्थ ये है कि आप उस वक्त ये भी लिख सकते हो कि जब हम क्या करते हैं, गुरु ने बता दिया, उसके बाद पाठ लगाते हैं ना देवी का, तब भी पहले दिन विचार कर लेते हैं कि यार अगर माता के लिए ये चीज़ तैयार कर दो, आते ये चीज़ दिखानी है, उनको दिखना चाहिए भाई मेरा आसन पूरा तैयार हो गया है। यानी ऐसा सोचे कि जैसा लग रहा है जैसे मैंने किसी वास्तव में निमंत्रण दिया, वो आएगी, निश्चित है ये। अगर ये ही निश्चित करके बैठना है आपको। पहली बार जब गुरु की उपासना कर रहा था, मैं घर से छिपा के दूर कहीं चला गया था, एक जगह थी मेरी कोई, उस जगह पर, तो वहाँ मैंने, आप मानिए मैंने एक 24-25 साल की अवस्था थी, मतलब एकांत रहने के बाद, मेरा पारिवारिक जगह थी, वहाँ पर क्या अकेला गया था। मैंने कहा, घर पे ही बोल दिया था मैं 1 महीने आप मुझसे कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता और मिलूँगा नहीं, और मैं नहीं मिला था किसी भी हालत में, और उस जगह को मैंने साफ़ कर दिया था। आप मानोगे मैं नित्य उस जगह में काफ़ी, आप मानिए कि 40x40 का एक हॉल होता है, वैसी जगह थी, उस पर कोने में पाठ लगाए गायत्री माता का, और गुरुदेव की मंत्र जप कर रहा था। और करते करते मैं नित्य पूजा से पहले 1 घंटा पहले मैं उसको झाड़ू पोंछा सारा आराम से करता, और इतना खुश होकर करता भजन गाते करते। बस मान लिया था आज तो माँ आएगी, और नहीं आता दूसरे दिन परेशान होता कि माँ को कोई काम हो गया होगा, या मेरी पुकार पहुंची नहीं, या मैंने कोई गलती कर दी होगी। आज तो निश्चित आएगा, आज मैं गलती करूंगा नहीं। आज अगर वो फिर विचार करता कि कल 21 माला की थी, 21 माला में हो सकता है मेरा 3-4 बार ध्यान भटक गया था, माँ आज मैं कोशिश करूंगा नहीं भटकाऊँ, तू मेरी तरफ देख, फिर करता। तो आप निश्चित मानिए कि आप मुझे सुन रहे हो, वो साक्षात आई थी। अभी क्या, इससे बड़ी मैं क्या कह सकता हूँ। जो आप सुन रहे हो, किसी ने तो मुझे कुछ दिया होगा तब सुन रहे हो, यही उनकी विधि थी साक्षात। तो निश्चित है, मैंने कहा सब कुछ प्रकृति में सत्य है, बस आपको उस जग धरातल पर जाके करना होगा, भावनाओं को समझ के। त्याग तो हर कोई मांगता है। जब आपके अंदर मेरे जुनून था, बहुत मेहनत। अब देखो, परमात्मा की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में मैं कुछ नहीं मानता कि गुरुदेव मैंने कुछ नहीं किया, आप दयालु, आपने सब कुछ कर दिया, आपने करवाया था। गुरु ही करवाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मुझे 3 बजे पाठ लगाना होता तब सोते ही उठ जाता, 1 बजे सोता 3 बजे उठ जाता, 1 बजे सोता थी, पता नहीं कैसे नींद की पता ही नहीं चला, आँखें से लाल रहती है, मतलब शुद्ध बुद्ध हो सी गई थी। और अंदर ऐसा लगता है कोई शक्ति है जो स्वतः ही उठाती है, स्वतः ही बैठाती है, स्वतः ही मंत्र करता है, कोई थकावट नहीं। आप मानिए महीने भर मुझे कभी जमाई सी नहीं आई कि मैं सोया नहीं। क्या कहूँ, अगर शब्दों में ऐसा कह दूँ कि गुरुदेव की ऐसी कृपा है, तो मेरा मुँह समर्थ नहीं है इस बात को कहने में कि गुरु की क्या कृपा होती है। कोई देवता कुछ नहीं करता, मैं उनके सामने किसी कुछ नहीं मानता। चाहे महादेव मुझे कितने वरदान दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई उनकी प्रीति चाहिए, मुझे किसी का सानिध्य नहीं चाहिए। वो है तो मेरे लिए सब है, वो नहीं है तो मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए सूक्ष्म शरीर की तरंगों को समझिए, सकारात्मक सोच नहीं। पहली बात तो ये सोचिए, गुरु मिला है तो परिवर्तन निश्चित है, समर्पण रखना है। दीवार अगर दत्तात्रेय जी महाराज जीव जंतु को गुरु बनाकर सब कुछ सीखा, सब कुछ हो सकता है, एकलव्य में कितनी बड़ी बात है श्रद्धा। लेकिन समर्पण किसको बोलते हैं? अगर समर्पण करते, गुरु ने बोला वो आदेश को पूर्ण करना, और द्रोणाचार्य ने एक आदेश में क्या बोला था तुरंत ही कि मुझे तेरा अंगूठा चाहिए। उसने प्रश्न किया था कि एकलव्य नहीं किया था, और तुरंत दे दिया। क्या ऐसा समर्पण है आपके अंदर? क्या हाँ गुरुदेव है? गुरु को बताने की जरूरत, अंदर विचार करिए कि ऐसा है तो आप गुरु को समर्पित है। क्यों? कि ईश्वर अंदर की भावनाओं को समझता है कि आप अंदर में चोर हो, लुच्चे हो, गुरु को इस्तेमाल कर रहे हो, गुरु के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हो, करना आपको कुछ और है, इसके पीछे औचित्य है। देखो, आपको इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन उसको नहीं जो आपके अंदर विराजमान है, पहले उसको पता है। मैंने गुरुदेव को पहले इसलिए जो है, अब उनको पता होता है कि ये अंदर से क्या कर रहा है, अंदर किसकी भावनाएं क्या है। ये तो सीख सिखा के कुछ करना चाहता है, गुरु को इससे कोई लेना देना नहीं, तो भी कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं होने वाला। गुरु के आदेश पर जहाँ हो वहीं स्थिर हो जाना, जितना हो
अगर बोल दिया जाए कि नहीं आज पूरी 24 घंटे मंत्र जप करना है, मरो तो मरो, हाँ गुरुदेव आपने बोल दिया, अब तो चाहे प्राणी मंत्र में निकले मंत्र ही करेंगे, तब समर्पित हो जाओगे। किसी को दिखाना नहीं है, दिखा हुए तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अंदर विश्वास रखिए कि वास्तव में गुरुदेव आप बस बोल के देखिए, मैं तैयार हूँ, क्या करना है आपको ही साबित करना है। दुनिया क्या करती है, दुनिया में एक अजीब सा किस्सा चला है कि हर बात के पीछे एक बात लगाते हैं कि गुरुदेव, किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुदेव मैं जब करता हूँ तो लोग ऐसा बोलते हैं, परिवार वैसा, एक बात बोलिए उनसे क्या चाहिए आपको। 80% लोगों को हर काम के पीछे लोगों से सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं पैसे वाला हूँ, लोग मुझे कहें, इसलिए वो दिखावा ज़्यादा करता है। क्यों? कि लोग मुझे कहें ये कितना बड़ा पैसे वाला है, इसलिए वो गाड़ी को ले दिखावा ज़्यादा करेगा। और संत हैं कुछ दिखावा इस तरह ज़्यादा करेंगे, क्यों? कि लोग कहें कि कितना बड़ा संत है, ऐसा देखिए कितने बड़े बाल बढ़ाए, कितने बड़े ऐसा किया, कितना बड़ा किया है, कितना बड़ा अखाड़ा खोला है, सब क्योंकि एक ये जीहनी माया है। भगवान कृष्ण कहते हैं जीहनी माया है, ये संतों को भी पकड़ लेती है। क्यों? कि ये कितना बड़ा संत है, ये बोलना चाहिए लोग कि ये कितना बड़ा संत है। इसी प्रकार इन चीज़ों को छोड़ना है। लोगों को जिस चीज़ के पीछे ये बोले ना कि दुनिया क्या बोलेगी, वो काम कभी मत करना, वो तो कुछ ना कुछ बोलेगी आपको। अगर मीराबाई ये सोचती कि दुनिया क्या बोलेगी तो आज हम और आप इसका नाम नहीं सुनते। उनके बीच में हजारों पीढ़ियां बीत चुकी। भक्ति का रास्ता अलग होता है। जीवन के सब रास्तों में राय लीजिए, जीवन के परिवार के, ये ध्यान रखना। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, जीवन के सब रिश्तों में आपको राय लेनी है कि घर में क्या करना चाहिए, उसमें क्या, वो सब एक विषय इतना पर्सनल, इतना गोपनीय रखना है, मैं और मेरे गुरु, बस कुछ नहीं रखना आपको, तो ही आपकी श्रद्धा समर्पण पूरा है गुरु के अंदर। ऐसा कुछ है ही नहीं जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों में स्वतः ही आपको वर्चस्व लगने लगेगा गुरु मंत्र की। उनको भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है गुरु मंत्र फटाफट कर लेंगे तो फिर बताएंगे मंत्र, उससे मंत्र सिद्धियाँ। तो गुरु मंत्र सबसे गोपनीय मंत्र है, उससे मंत्र गोपनीय हो ही नहीं सकता कोई संसार में। एक इंसान गुरु मंत्र करता रहे और कुछ नहीं करे जीवन भर, आप बोलोगे 1 साल के अंदर वो बोलेगा, वही होगा। लिख लेना, आप में से लिखवा लेना कि गुरुदेव मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मंत्र करता रहा। आप कुछ नहीं बोले, 1 महीने के बाद कुछ भी बोल के देखना, वही होगा जो आप सोच रहे हो। नहीं सोचा किसी के बारे में बोल के देखना, वही होगा जो आप बोलोगे। परिवर्तन तो आ गया। ये क्या है? यही तो पहले पता थोड़ी चलेगा। गुरु मंत्र को हल्के लेने के, बड़ी सिद्धियों को लेके, गुरुदेव मंत्र तो कर रहा हूँ, आप मुझे दुर्गा सप्तशती की सिद्धि बताइए, तो आप ये समझ जाइए कि गुरु मंत्र से ज़्यादा दुर्गा सप्तशती कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दुर्गा सप्तशती की गुरु के सामने, जहाँ गुरु की बात आती है, गुरु के बिना वो भी कुछ नहीं करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। कि राम कृष्ण से कौन बड़े, 3 होने गुरु कीन, और 3 लोक के वो धनी, और गुरु आगे वो भी आधीन। जिसको पूरी दुनिया मानती हो कि भगवान श्री कृष्ण को गुरु धारण कर लीजिए, लेकिन उनको थोड़ा, उनके चरित्र को देखिए। उनको पता है मैं जगत पिता हूँ, फिर भी कहाँ गए कि उज्जैन जाके संदीप ऋषि के चरणों में बैठ गए। वो क्या है? वो संत है, गुरु है। समर्पण कि राजा के हो तो क्या, वहाँ भी लकड़ियाँ बीनते थे, गुरु के आगे काम करते थे। एक अहम गलता था उनका, अहम चला था। भगवान श्री राम में तो क्या, गुरु के पैरों को दबा रहे। एक नियम होता है, अब उन्होंने बनाया था नियम निभाया, उन्हीं का नाम है। मनुष्य इतना चतुर, इतना चापलूस, ऐसा होशियार हो गया है, वो कुछ और करना चाहता है। गुरु तो निमित्त मात्र बनाता है ताकि लगे बस एक तस्वीर होनी चाहिए, छोटी सी कोने में पड़ी, हाँ गुरु है, अब मेरे दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो जाएगी। तो करके देखिए आप। लाखों कर रहे हैं, एक को पकड़ के लिए इसको दुर्गा सप्तशती सिद्ध है, क्यों नहीं? उसका कारण भी आपको मिल जाएगा कि उसने दुर्गा सप्तशती मंत्र के पीछे भी 50 बार चक्कर काटे हैं। मंत्र किसी का है, ज्ञान किसी से लिया था, श्रद्धा किसी के अंदर है, पूछ किसी से रहे हैं, मंत्र कहीं, विद्याएं किसी कर रहे हैं, सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो वही स्थिति होगी। स्कूल में पढ़ता है, नियम व्रत पढ़ेगा, हर साल में एक क्लास में आगे अग्रणी आएगा, छोटी सी क्लास में बड़ी में बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और जो सीधे बाजार में लेके किताबें उठा के पढ़ता है, ये पढ़ ली वो पढ़ ली, वो कुछ नहीं बनेगा, वो अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा।
तो ऐसे नहीं करना है, इन बातों को समझना, आपको जीवन में उतारना है। और इसी चीज़ों को जानने के लिए आप देखिए सूक्ष्म शरीर को जान गए आप, और इसके नीचे जो शरीर होता है वो है कारक शरीर हमारा। कारक का अर्थ है जो हमारे कर्मों का शरीर है, ये हमारा अज्ञान का शरीर है। इसको भेदा कब जाता है? गुरु विद्या से, ज्ञान से। इसको जब भेद लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको भेद लेते ही हम आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं। और ये ज्ञान का शरीर है। ये ज्ञान जैसे जैसे होगा आपके दिव्य चक्षु खुलेंगे और स्वतः ही आप आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। और आत्मा के दर्शन जल्दी से नहीं होते, छोटी चीज़ें नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की बात है, लेकिन हो गई समाधि अवस्था। वही होता है जब तीनों शरीरों के हम त्याग देते हैं, स्वतः ही हमारा भान नहीं होना, खत्म होना, ना हम सूक्ष्म शरीर का भान रहता है, ना हमारे पास, ना स्थूल शरीर का और ना कारक शरीर का। तब जाके हमें सीधा आत्मा का ज्ञान होता है और आत्मा के दर्शन होते हैं। क्योंकि सब चीज़ों को, मैंने बोला ना, एक चीज़, सब चीज़ें छूटेगी, मंत्र ज्ञान सब विद्या सब छूट जाएंगे आपके, और अंत में आपको वो दिव्य दर्शन प्राप्त हो गया आत्मा का। उसी को मोक्ष का द्वार बोला है। और हम ऐसे कर्म नहीं करते तो शरीर छूट जाता है, और सूक्ष्म शरीर, कारक शरीर और आत्मा, ये तीनों नाना प्रकार की योनियों में भटकती है, और फिर सारी योनियों को भोगते हुए मनुष्य योनि में प्रवेश करती है। और फिर आत्मा को एक आस लगती है कि अब कोई मेरा मोक्ष करवाएगा, ये मनुष्य तो मेरा मोक्ष करवाए कम से कम। और कब तक नहीं होता? जब तक गुरु शरण में नहीं, क्योंकि गुरु के बिना इनको ये बातें बताए कौन। अब बस ये सोचिए कि 24 घंटे शिव को पूजने वाले हैं, क्या शिव ही गुरु हो सकते हैं? हनुमान जी गुरु हो सकते हैं? अब मंथन करके बोलिए, क्या ये बातें संभव है कि हनुमान जी आपको बैठ के बताएं कि संभव नहीं है? तो हनुमान जी गुरु नहीं हो सकते, उनको भी सूर्य भगवान के चरणों में जाके बैठना पड़ा था। सब विद्याएं, सब ज्ञान, आशीर्वाद सब मिलने के बाद भी सूर्य भगवान के चरणों में जाके बैठना पड़ा था। तो कि उनको भी गुरु चाहिए। तो आप या तो आप ज़्यादा ज्ञानी हो, या आपने कुछ ज़्यादा ही पढ़ रखा है। 20 लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, मंत्र कहीं से लिया, कुछ कर। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं तो इस चीज़ों का विरोध करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 हज़ार हो, कोई 2-4 हो तो ठीक है, 2-4 हज़ार से संबंध नहीं। 2-4 बन जाए तो भी मैं सोचूंगा मैंने तो गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दे दी, गुरुदेव ने 4 तो आपके ऐसे शिष्य 4 तो आपके जैसे खड़े कर दिए गुरुदेव, मेरा आनंद आ गया, मैं तो तर गया सब। 4 से भक्त समर्पण के लिए खड़े करके जो धर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा धर्म करते हैं गुरु के नाम का, तो भी मैं निहाल हूँ। क्यों? कि वो गुरु तत्व को जान गए, उनका धर्म अनंत गुना गिना जाएगा। गुरु के निमित्त करता है, उस धर्म को अनंत गुणित हो जाता है, उसके स्वतः ही हो जाता है। एक रोटी देता है, 1000 रोटी का पुण्य मिलता है। जब गुरु, मैंने बोला ना कि गुरु बिना माला फेरता और गुरु बिना देता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया और पढ़िए वेद पुराण। अगर गुरु है और आप दान पुण्य कर रहे हो तो ये सोचिए, एक रोटी नहीं दी गुरुदेव, आज 1000 रोटी गई है आपके नाम से। एक की दी मतलब शास्त्रों में ऊपर वाले ने, विधाता ने, वो जो धर्म पुण्य है वो 1000 गुना कर दिया कि गुरु ने बोला है अब तेरा 1000 गुना है। और गुरु के बाद सब चीज़ समझिए, सावधानी क्या है इसके अंदर। गुरु के अंदर प्रीत रखते हैं, समर्पण नहीं है, और गुरु के दिए हुए काम को उल्टा करते हैं तो भी 1000 गुना ज़्यादा दंड होगा। ये भी समझ लेना इस बात को। सिर्फ पुण्य में 1000 नहीं, गुरु ने मना किया, वो कार्य किया, उसमें भी 1000 गुना दंड लगेगा। इन्हीं बातों को समझना आपको, यही तो ज्ञान है। धीरे 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 सब कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो हो रहा है। मैंने किया, आपने किया, सबके साथ होगा, वही होगा। जिस रास्ते पे चले उस, मैंने बोल दिया, मंजिल मिलती है, निश्चित मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं। आप चल कितना पाते वो आप पर निर्भर करता है कि गुरुदेव में तो कुछ करने में समर्थ नहीं हो तो भक्ति करिए। कुछ माताएं बहनें हैं कि करने में समर्थ नहीं, भक्ति करिए, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। दोनों वक्त गुरुदेव को प्रणाम करके पूजन पाठ करते तो भी वो अनंत गुना माना जाएगा। लेकिन पहले सकारात्मक हो जाए, गुरुदेव आज पूजा करने में आनंद स्वतः आएगा। हजारों ने ऐसे मैसेज किए कि गुरुदेव जीवन लगता है जैसे ज़बरदस्ती परिवर्तन हो रहा है, सोच परिवर्तन हो गई, भावनाएं परिवर्तन हो गई। तो ये हो क्या रहा है? मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, तो चल क्या रहा है? ये सब गुरु की कृपा है। मैं बोलता हूँ वो आपके हृदय के अंदर है, आपको सुनाई देता है, वैसे ही वो अंदर आपको, मैं बोलता हूँ आपको सुनाने के लिए, वो भी अंदर बैठे हैं ग्रहण करने के लिए, तो स्वतः आप ग्रहण कर लोगे। चमत्कार के पीछे नहीं भागना, सिद्धियों के कुछ नहीं करना। जब आप कुछ नहीं चाहोगे तब ईश्वर मिलेगा, ध्यान रखना।
कामनाएं आपको फिर धकेल देगी कहीं ना कहीं। शुद्ध सात्विक भक्ति करिए और इतनी अच्छे तरीके से करिए कि परमात्मा को लगे कि बस आप उलझना नहीं है कि तंत्र मंत्र ये कहीं नहीं ले जाएंगे आपको। आपको पता है कि निश्चित तौर पर हृदय पर हाथ रख के सोचिए कि ये जो है जो आपको ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां आपकी सद्गति निश्चित है ही नहीं। निश्चित तौर पर सद्गति निश्चित नहीं है इन लोगों के पीछे। कोई अघोरी, आप सोच सकते हैं कि शिव ऐसे होंगे तो दिन भर गांजा पीते रहेंगे। विचार कीजिए, जिस शिव की बातें करते हैं वो जगत पिता है, ध्यान रखना। पार्वती वैसी है जिस 24 घंटे भांग घोटती है। आप हृदय पर सोचिए विचार कर, जो जगत जननी जिसको नाम दिया है। ऐसे हैं शिव के नाम पे चिलम फूंक रहे हैं, चल रहा है, हर हर महादेव, अच्छी बात है, करिए, कोई मना नहीं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना वो कहीं नहीं जाने वाले छोड़ के इस दुनिया को, और कोई द्वार नहीं उनके लिए, कोई मोक्ष का नहीं। अगर भगवान कृष्ण गलत नहीं है तो उन्होंने कहा था किसी भी युग में अर्जुन बहुत बहुत मतलब बहुतों में बहुत कम इस चीज़ को जानने वाले होंगे, दिखावे में बहुत होंगे। आपको भी किसी दिखाऊ में नहीं है, मेरे दिखाऊ में तो भी नहीं आना। बस अंतर मैं क्या चाहता हूँ, आप होशियार हो जाइए। और जिस गुरु को मैंने आपको सौंपा है वो गुरु नहीं है, मैंने कोहिनूर सौंपा है, मैंने अलादीन का चिराग सौंपा आपको। बस संभालना। उनकी वाणी थी, मैं कभी किसी को बोला नहीं, कुछ गुरु भाई वो जानते हैं। उन्होंने एक शब्द में एक मार्मिक दृष्टि से कहा था कि बेटा मेरी चद्दर मेली ना हो, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये सत्य बात को, ये आपको गांठ बांधनी है जीवन में, ध्यान रखना। उनको गुरु धारण तो कर लिया आपने, मुझे भी मान रहे हो, एक बात ध्यान रखना, भक्ति करते हो तो ये ध्यान रखना इंसान बन के रहना है। और उन्होंने बोला था कि मेरी चद्दर पे दाग नहीं लगना चाहिए। तो ये भी मैं आपको एक समर्पण भाव से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। इंसान बनिए, सब मिलेगा, कुछ नहीं है। ये जो कामनाएं करोगे तो नश्वर ही है ही, लेकिन वो ऐसी चीजें दे देंगे आपको जो कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। जीवन एक वो भी है, जब आंखें बंद करोगे तब भी एक जीवन शुरू होगा। ये जीवन जीवन भी नहीं है, ये जीना जीना भी नहीं है, ये मरना मरना भी नहीं। सब इसको मान लिया तो आपने कुछ जाना ही नहीं, इसके पार भी बहुत कुछ है, मनन करना है। मैंने एक बात बहुत पहले बोल रहा था, जब शुरू से सुनते हो तो काफ़ी जगह मेरी बात तो सुना होगा, कि मैंने एक बोला था चिंतन से चरित्र बनता है और चरित्र से इंसान की पहचान होती है। मैं बचपन से नहीं ऐसा करता था, 17-18 साल आई स्वतः ही शिव के प्रति भक्ति बढ़ी, करते करते मैं बस स्वतः ही इसकी भक्ति में क्या था पता नहीं, एक पागलों जैसे करने लगा, दिन रात शिव 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 शिव। मतलब एक होता है किसी को, पढ़ाई के अंदर कॉलेज गया तब मतलब करता बहुत ज़्यादा करने लगा था। लेकिन अंदर कभी एकांत बैठे ये सोचता कि मुझे चाहिए क्या। ना मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश थी कि मैं कोई पैसे हो, बहुत कुछ हो, कुछ मतलब थी नहीं ऐसे कोई मैं गरीब भी नहीं था कि मुझे लगे कुछ मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं ये ज़रूर चिंतन करता था कि ये तो मेरे पीछे प्रारब्ध में लक्षणों में लिखा है, या मैं कुछ था या कुछ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये मुझे मालूम नहीं था। सत्य बताऊँ 6-6 साल निकाल दिए मैंने, और बैठता तब ये पता नहीं चलता कि 9 बजे बैठा हूँ, 11 बजे 12 बजे उठे, 1 बज के पता नहीं चलता था। करता रहता, जो इच्छा आई शिव की स्तुति कर दी, मंत्र कर दिया, पूजा कर दी, पाठ कर दी, सारी चीज़ें पढ़ लेता था। और छोटी मोटी तकलीफ होती तो उनके सामने झगड़ा करता, जो भी एक सांसारिक करते वो सारे करता। 6 सालों के बाद अंदर विचार आया कि मैंने क्या करना क्या है मुझे भक्ति से। ना तो मुझे ऐसा भी नहीं, मैंने नहीं सोचा कि महादेव आपके दर्शन, कुछ कामना रहित मैंने किया था। और धीरे धीरे स्वतः ही हृदय में उजाला करता है परमात्मा। महादेव ने ये विद्या दी है। काफ़ी लोगों ने ये मैसेज किया, ये सत्य ध्यान रखना, काफ़ी लोगों ने ये किया है, तो मैं उनको सत्य बोलता हूँ कि गुरुदेव मैंने बहुत शिव की पूजा की और गुरु की कामना की थी, तब आप जीवन में आ गए। तो ये सत्य बात है, इसको मैं मान सकता हूँ क्योंकि मैंने किया था। तो गुरुदेव स्वतः किसी तरह आगे दर्शन हुए थे। तब तक मुझे ये भी पता नहीं था ये इंसान है कौन,
कहाँ रहते हैं, जबकि उनका शरीर का देहांत तो, जो शरीर उनका त्याग दिया था उन्होंने बहुत 2000 में त्याग दिया था, बहुत समय बाद। और मिलना हुआ एक दिन ऐसे दर्शन होते तो आपको लगता है कोई स्वप्न में सन्यासी दिखा होगा। 2 दिन दिखे, बातें हुई, सब कुछ याद रहता था, जैसे कोई इंसान से बातें करता हूँ। धीरे धीरे भावनाएं बढ़ती रही, उनको देखते रोता, बहुत ज़्यादा रुदन आता। और कभी कभी कोई भजन सुनता तो 1-1, 2-2 घंटे नहीं, 10-10 घंटे मतलब रोने में निकल जाते। कि आंखें देख कर ऐसा लगता है ये इंसान कितना दुखी है, ऐसा अंदर से लगने लगा था। और चाह क्या थी, ये ध्यान रखना, मेरी एक चाह थी बहुत अच्छी। जब गुरु शिष्य कई बातें सुनता मैं, क्यों यार मैं कितना दुर्भागी हूँ। कहीं कोई गुरु है, शिष्य जाके पैर दबाता है, पैर छूता है, उनको दक्षिणा देता है, उनको प्रणाम करता है, वो शीश पे हाथ रखते हैं। ये कल्पना तो पता नहीं मैंने अपने आप अंदर ऐसे गढ़ी कि गुरुदेव सब के शिष्य हैं, सब मतलब गुरु हैं, पैर छूते हैं। मेरे कई ऐसे कई भाग होंगे, मेरे कई ऐसे दिन आएंगे कि आप सामने खड़े होंगे, मैं पैर छूँगा और आप मेरे शीश पे हाथ रखेंगे। बहुत रोता है इस कल्पना को मन में गढ़ के। कोई इंसान होता है, कोई दुख चीज़ मत मानता है, गरीब होता है कि कभी पैसे होंगे भगवान, तो वो जैसी उनकी थी मेरी थी अंदर, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मैं अगर शब्दों में इसको देखो, गुरु शिष्य के प्रेम को शब्दों में बखान नहीं जा सकता, कभी भी नहीं बखाना जा सकता। और ऐसा समय आया उस वक्त, और अंदर में ही देखो वो अंदर प्रवेश थे, तो मैंने कहीं किसी से नहीं, मुझे भी किसी ने कुछ नहीं बताया, ना मैं किसी के पास कभी बैठा। सत्य बात है, शिव को छोड़कर और गुरु को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं बैठा। तो फिर मैंने एकांत में जाके उनकी एक, मैंने बोला एक जगह चयन करके करना शुरू किया। और गुरु मंत्र करते करते करते, मंत्र तब तक मैंने लिया नहीं था, ना दिया था। मुझे पता चला था कि वो गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे और गोरखनाथ जी के बड़े उपासक थे, शक्ति के उपासक भी थे। तो ब्राह्मण का शरीर था मेरे, तो मैंने क्या किया, गायत्री माता के मंत्र की एक स्वतः, देखो बहुत माफ़िया मांगी मैंने, हे माता, मैंने ये जानता था कुछ तो पढ़ता लिखता था, तो कहे गुरुदेव मैंने कोई मंत्र लिया नहीं, हे माता आप देखो, सत्य बताऊँ गायत्री मंत्र की लीद भी है। तो मैंने यही कामना की थी कि हे माँ, मैं श्रावण का पवित्र दिन मैं कर रहा हूँ, मेरी कामना नहीं, मैं जो गुरु हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, तस्वीर थी उनकी, और मैंने कहा बस उनको चाहता हूँ, वो बस आए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तो आप चाहिए ना शिव चाहिए, मुझे वो चाहिए किसी कीमत पर। तो करते करते 27-28 दिन हो गए थे मुझे, और अंतर में सही बताऊँ तो मैं इतना आपको आज समझा रहा हूँ, देखो मुझे समझाने वाला कोई उस वक्त था नहीं, तो फिर अच्छा ही ऐसा गुरु होना भी अच्छी बात है कि वो आपको समझा दे। तो 27-28 दिन हो गए थे, महीना सावन कंप्लीट होने वाला था कि मेरे मन में आया था ये सब झूठी बातें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार, ये मेरा मस्तिष्क ऐसी जगह चला गया था, लगता था कुछ नहीं होने वाला, और मैं दुख में चला गया था। मंत्र करता था लेकिन समझ गया 27 दिन में कुछ नहीं हुआ तो 3 दिन में कुछ नहीं होगा, एक सामान्य सी बात है, कोई भी सोच सकता है। मैंने सोचा ऐसे, लेकिन उसी रात की बात है कि पता नहीं क्या हुआ था उस रात को, कि मैंने माला रखी उसी आसन पर, मैं जो जानता था वो मैंने ऐसे कड़े नियम अपनाए थे कि 3 बजे उठना तो 3 बजे उठना, मंत्र इतने घंटा तक करने, इतने घंटे, त्रिसंध्या करनी, त्रिसंध्या ही करनी है, नहीं खाना तो नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। तो एक पागलपने की बातें मैंने किए थे, और उस वक्त उन जगह पर वो चल के आए थे, आप क्या मानोगे, पैरों से। और पहली बार उन्होंने मेरे, अब कि दुनिया माने नहीं माने ये सोच समझ लेना, ये क्या अवस्था होगी कि उस शरीर से, अग्नि रूपी शरीर से मेरे कान के अंदर उन्होंने मंत्र फूंका और मेरे शरीर में आग लग गई तुरंत। और ऐसा उसी वक्त की बातें हैं, और मैं उन्होंने बोलते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की सारी बातें जानता हूँ, बस इतनी सी कहानी है जीवन की। बोलते ही कान में, जैसे ही उन्होंने मंत्र दिया, देते ही मुझे ऐसा लगा मैं सब चीज़ें जानने लग गया हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ रोया और मेरा शरीर कांपने लगा था बुरी तरह। और उन्होंने वो कामना पूरी की जो मैंने 7-8 साल में जोड़ी कि हे गुरुदेव मेरे शीश पे आप कभी हाथ रखेंगे, ऐसा सोचेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरा कोई एक पिता करता है, मेरे बहुत भावनाएं थी। तो उन्होंने एक ही बार रखी तो ऐसा लगा बस जैसे मानो नहीं, अगर सारे परमात्मा एक, अगर मैं उस दृश्य को ऐसे बोलूं कि अगर कोई भी
कोई भी देवता 33 कोटि के सामने आ जाए कि अगर हम लोग आपके शीश पे हाथ रखें कैसा लगेगा, और गुरु हाथ रखे तो मैं गुरु का चयन करता हूँ। गुरुदेव आप शीश पे जो हाथ रखा, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं, इन पे विश्वास नहीं है, सत्य बताऊँ तो। आप कहते हो तो मैं शिव की पूजा करता हूँ, आप कहते हो तो मैं शक्ति की पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे गुरुदेव सिर्फ आपके अलावा विश्वास नहीं है किसी पे, ध्यान रखना। तो फिर एक जीवन की घटना थी, देखो अनुभव किया, काफ़ी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, सिद्धियाँ होती क्यों नहीं है। मैंने काफ़ी बार बोला कि हम सिद्धियों के पीछे चले जाते हैं कि देवी आएगी, बस उससे आशीर्वाद लेंगे, वो अपना काम कर देगी। वो तो चीज़, तो उसमें सब चीज़ें आपने ख़त्म, नुकसान क्या किया, आपने मंत्र किया, समय दिया, सबको सत्य किया, लेकिन एक चीज़ गलत कर दी आपने। और वो गलत क्या था कि देवी को माँ नहीं समझा, देवी के दर्शन की कामना नहीं की, और बीच वाली जो फालतू चीज़ उनको सबको जोड़ दिया। सिद्ध पुरुष बनना है, सब कुछ, देखो लोगों को कुछ न कुछ बनना है, मुझे कुछ बनने की कामना थी नहीं ना, आज ऐसी कामना है कि अगर ऐसी होती तो मैं बोलता कि आप आज चले हो मेरे पास, चलो मेरी भी हाजिरी बजाओ, मैं गुरु हूँ आपका, ऐसा कुछ नहीं। आप वहाँ से करते हो, मुझे ताकत चाहिए किस तरह की कि जब मैं माला करता हूँ तो गुरु की समझ, वो ताकत क्या चाहिए, माला के अंदर सूक्ष्म शरीर की। जब आज मैं खुश इसलिए होता हूँ कि आप जो दान पुण्य करते हो नाम से, उसमें मेरे सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो जाता है, गुरु रूपी जो शरीर है उसको प्राप्त हो जाता है, मेरे शरीर से कोई मतलब नहीं है। और आज मुझे ये खुशी मिलती है कि हज़ारों ने भेजा गुरुदेव हम आपके नाम से ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत अच्छा लगा। 1 रुपया भी करते हो आप तो आज सोचिए, आज मैं अकेला कितना कर सकता हूँ। आज मुझे लगता है कि मेरे हज़ारों हाथ हैं, उनमें से आप भी एक हो। तो फिर जो अनंत है उसका कुछ बखान नहीं किया जा सकता, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने प्रथम में यही बोला था कि मैं बोलूँगा गुरु के बारे में, मैंने एक ही वीडियो ऐसा या एक ही बार ऐसा नहीं बोला कि गुरु का नाम नहीं आया हो, और आगे भी नहीं बोल नहीं सकता। बहुत कुछ, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं किया। मैंने बोला ना, आपके जीवन पूर्ण हो जाएगा अगर सुनते रहे तो। मेरे पास इतना कुछ है, मैंने 1% नहीं बोला, इसलिए बस आपको भगवान क्या चाहता है, सीधा सरल और भक्त इंसान चाहता है, ना कि आडम्बरी बनावा दिखावा करने वाला, सिद्धियाँ चाहने वाला। ये तो रास्ते में पड़ी रहेगी, किसको आपको इनसे आगे निकलना है, सत्य में परमात्मा प्राप्ति करनी है तो सबसे आगे निकलना है, कुछ नहीं चाहिए इनसे। जिसकी कामना नहीं होगी उसको ही ईश्वर मिलेंगे। कामनाएं हमें नरकों में और योनियों में धकेल देती है। तो फिर भक्ति करिए गुरु की, और आशीर्वाद है कि जीवन में, ये मैं बार बार कहता हूँ, कोई अलग से कहने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी का नाम नहीं ले पाता तो भी उनको वो मान रहे हैं, गुरु भाई संपूर्ण ऐसे जानकार हैं, वो खुद बता देंगे आपको सारी बातें। उसके अलावा भी वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बोला था बताएंगे कि साधना से पहले आपके जो प्रश्न आएंगे उससे पहले वो बता देंगे क्या क्या करना होगा। आप छोटे मोटे जानकार हो जाओगे, स्वतः घर पे कर लोगे। और भक्ति करिए बस, और कुछ नहीं है जीवन में। भक्ति के अलावा कुछ, परमात्मा भक्ति से प्राप्त होता है, ना आपके बंधनों से, इस तरह के आडंबर करने से। दिखावा नहीं करना है, सच्चे रहिए, आईने के जैसे सामने जाते हैं वैसे रहिए। जो दिखता है, जो मैं हूँ गुरुदेव वो सामने हूँ, ऐसा नहीं कि अंदर कुछ है बाहर कुछ है, अंदर कुछ चल रहा है बाहर कुछ चल रहा है। तो परख नहीं रहे हो, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। किसी को नहीं परखना, मुझे परख के क्या करोगे। सुनना है तो सुनिए, मत सुनिए, कोई बात नहीं। आपको पता है कि गुरुदेव को कोई लालच है नहीं, तो फिर आपको मतलब सोचिए कि वे बोलने के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। ये ज़रूर है कि आप वास्तव में ईश्वर के प्रति अग्रसर होइए और गुरु बना के जीवन का कल्याण करिए। ये ज़रूर मेरी कामना है, ये मेरा ज़रूर लोभ है, लालच कहिए इसको। और एक कामना ज़रूर सोचता हूँ मैं कि गुरुदेव जब भी आप किसी से, देखो जीवन में आज नहीं तो कल हो सकता है ऐसा मिलना भी हो, लेकिन अंतर में ये ज़रूर कामना करता हूँ जब आपको देखूँ या मिलूँ तब मुझे लगना है बस गुरुदेव से ही मिला हूँ। हर में अंदर एक जैसा पिता चाहता है, एक छवि चाहता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य को उम्दा देखना, अपने से ज़्यादा देखना चाहता है, ये उनकी कामना है गुरु की। वो पूर्ण करते हो तो गुरुदेव आप पर कृपा करेंगे। ऐसी भावना रखिए, गुरुदेव बस ऐसी जगह दीजिए, आपके चरणों में स्थान दीजिए जहाँ आपकी तस्वीर लगी हो, चरणों में मेरी हो। भावना रखनी तो ये रखिए। ये कल्पना ना किए कि घर वाले 4 आपका सम्मान करें। ये कल्पना रखिए कि जहाँ ज्ञान का दृष्टि हो बिल्कुल वहाँ सम्मान आपका होगा, अगर ज्ञान है तो। आशीर्वाद है, जीवन में खुश रहिए और गुरुदेव आप पे सब पे कृपा करें।
मेरा भी आशीर्वाद है कि जीवन में आप गलत चीज़ों का स्वतः ही आपके अंदर ऐसी भावनाएं बने। सुनने के बाद मैं वाणी के साथ आशीर्वाद देता हूँ कि धीरे धीरे हे परमात्मा आपके सारे दुर्व्यसन छूट जाए, आपको साक्षात्कार हो ज्ञान का और आत्मा का। और ऐसा मेरा आशीर्वाद है। खुश रहिए, जीवन में प्रगति करिए।